चल थाने, चल जूता मारो इसको, मेरे पैसे दिलवाओ उससे, नुकसान कर दिया मेरा। एक मिनट बैठ के बात कीजिए आप। और तुझे इन्विटेशन दूंगा, बैठ। आप बताइए बात क्या है। देखिए दरोगा जी, मेरा नाम अनिल जैन है साहब। मेरी गाड़ी अच्छी खासी जा रही थी और न जाने कहाँ से टेम्पो घुसड़ के उसमें और मेरे आगे का बम्पर तोड़ दिया, नुकसान हो गया है। मेरे पैसे दिलवाइए इससे आप। हाँ भाई, सही बोल रहे हैं। तो साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और इनकी गाड़ी अचानक सामने आ गई तो एक्सीडेंट हो गया। तेरी गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है? सब मेरी गाड़ी भी आगे से टूट गई है तो 1500 का नुकसान हो गया मेरा भी। अरे भाड़ में गए यार, 500 रुपये या हजारों में नुकसान हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ ना, अब शांत बैठेंगे थोड़ी देर। गाड़ी तेरी खुद की है किराए की है? साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, किराए की ही गाड़ी है मेरे पास। तुम लोग इतने लापरवाह होते हो ना। एक तो तू किराए की गाड़ी चलाता है, तूने मालिक का नुकसान किया, उसके बाद में इनकी गाड़ी में ठोक दी, इनका नुकसान किया। अब पैसे कौन भरेगा? जन साहब, आपकी गाड़ी का तो इंश्योरेंस होगा ना? इंश्योरेंस से है, लेकिन मैं इंश्योरेंस से क्यों लूंगा, नुकसान तो उसने किया है। इससे पैसे दिलवाइए मेरे, मुझे इससे मतलब है। हाँ भाई, कितने पैसे तेरे पास? साहब मेरी जेब में तो 400-500 रुपये हैं बस। 400-500 रुपये से क्या होगा साहब, 40-45 हजार का नुकसान है कम से कम। जन साहब, कौन सी गाड़ी है आपके पास? व्हाइट फॉर्चूनर। व्हाइट फॉर्चूनर। क्यों भाई, तेरे में अकल वकल है जरा सी भी? तूने अपनी इतनी बड़ी गाड़ी इनकी छोटी सी गाड़ी में ठोक दी, उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या कह रहे हो दरोगा जी, आपका दिमाग तो सही है। 45 लाख रुपए की गाड़ी है और शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आप शायद नहीं जानते हैं मुझे। बहुत दुकान है मेरी, सोने चांदी का थोक का धंधा है मेरा। और इसके जैसों को, अरे इसके जैसों को तुम अपनी सफाई पे भी रखो दुकान पे। अरे जैन साहब, इतने बड़े आदमी हो आप, हैं? 50 लाख की गाड़ी है आपकी, फिर भी आप इससे हर्जाना मांगना चाह रहे हो? अरे माफ कर दो यार, गरीब आदमी है, हाथ भी जोड़ रहा है, जाने दो। खुद का ऑटो भी नहीं है, किराए का ऑटो चलाता है। अब दिन का कितना कमाता होगा? 200, 400, 500 रुपये। वो जोत जाड़ के आपको दे भी देगा तो आपका क्या हो जाएगा उससे? आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, क्लेम लो, गाड़ी ठीक कराओ, जाने दो इसे। देखिए बात पैसों की नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन लें आप बस। देखिए जन साहब, कि अगर लीगल एक्शन लिया गया तो फिर तकलीफ तो थोड़ी सी आपको भी हो जाएगी। अरे मुझे क्या होगी समस्या? थाने में आप ऐसे पीटते हुए मेरे सामने लेकर आए, क्या करूं? बयान दर्ज कर लूं इसका? देखिए मेरा आपको एक सुझाव है, रास्ते में जब भी कोई लड़ाई हो ना, तो कोशिश कीजिए कि उसे रास्ते में निपटा। एक तो आपने कानून अपने हाथ में लिया, ऊपर से आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके साथ इंसाफ करें। मेरे सामने आप ऐसे मार रहे थे और आपने तो पहले भी मारा होगा ऐसे। क्या करूं, कंप्लेंट दर्ज कर लूं इसकी? ठीक है दरोगा जी, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। देखिए जैन साहब, सड़क पे चलते हैं तो छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, आदमी देख के तो बात करी जाती है ना। तो आपको क्या लग रहा है, पैसे दे पाएगा? चलो आपके कहने पे मैं ऐसे बंद कर लेता हूँ, इसकी गाड़ी भी जब्त कर लेता हूँ, 7 दिन बंद रखता हूँ इसे। क्या होगा इसका? रोटी के लाले पड़ जाएंगे, घर परिवार परेशान होगा वो अलग से। अरे छोटा है, गलती हो गई, माफी मांग रहा है, जाने दो इसे। बड़े आदमी हैं आप, आपको तो सोचना चाहिए। समझ गया दरोगा जी आपकी बात को। अब लेकिन आगे से कोई भी किसी तरह का ऑटो वाला अगर होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा आपको। जी साहब, नमस्ते। नमस्कार। एक मिनट बैठ। तेरे ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। जिस तरीके से तुम ऑटो चलाते हो ना, सबको पता है। एक तो ओवरलोड करके तुम अपनी गाड़ी चलाते हो, ऊपर से किसी की भी गाड़ी में कहीं से भी ठोक के चले जाते हो। लोगों का पैसा फ्री का है क्या? आज के बाद अगर तेरी कंप्लेन आई ना तो सीधा अंदर कर दूंगा, गाड़ी जब्त करूंगा वो अलग से। साहब माफ कर दीजिए, दोबारा मैं ऐसे कभी नहीं चलाऊंगा। जा। धन्यवाद।